कहानी एक माँ और उसकी बेटी के बारे में है जिन्हें मधुमक्खियों से गंभीर एलर्जी है। एक आम दिन वे अपनी कार में किसी काम से जा रही थीं। अचानक उनके सामने वाले लेन में एक जोरदार धमाका हुआ। एक बड़ा ट्रक जिसमें लगभग 2 करोड़ 20 लाख खतरनाक मधुमक्खियों के छत्ते लदे हुए थे, पलट गया था। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक के लकड़ी के कंटेनर टूट गए और पल भर में लाखों गुस्साई मधुमक्खियां हवा में फैल गईं। ट्रक का ड्राइवर, जो शायद झपकी ले रहा था या किसी और वजह से सावधान नहीं था, अपनी खिड़की बंद करने का समय भी नहीं पा सका। मधुमक्खियों के झुंड ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में अनगिनत डंकों के जहर से उसकी मौत हो गई। माँ और बेटी, जो इस भयानक मंजर को देखकर दहशत में थीं, अपनी कार के अंदर सुरक्षित रहने की उम्मीद कर रही थीं। लेकिन मधुमक्खियों का पागलपन भरा झुंड इतना बड़ा और उत्तेजित था कि वे हर तरफ फैल गईं। माँ ने तुरंत अपना फोन उठाया और कांपते हाथों से 911 पर कॉल लगाया, अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाई। कुछ ही मिनटों में स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सायरन बजाती हुई घटनास्थल पर पहुंच गईं। लेकिन जब उन्होंने मधुमक्खियों के विशाल झुंड को देखा तो उनके चेहरे पर भी चिंता छा गई। इतनी बड़ी संख्या में गुस्साई मधुमक्खियों को नियंत्रित करना किसी भी सामान्य बचाव दल के लिए एक असंभव काम था। फायरमैन ने भारी सुरक्षात्मक सूट पहने और धुएं का इस्तेमाल करके मधुमक्खियों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही थीं। तभी एक अकेली मधुमक्खी, शायद खुली हुई वेंटिलेशन या किसी छोटी सी दरार से, कार के अंदर घुस गई। दहशत से चीखने से पहले ही बेटी को उसकी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ। मधुमक्खी ने उसे डंक मार दिया था। तुरंत ही उसकी त्वचा पर लाल चकत्ते उभरने लगे और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। एलर्जी की प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। घबराई हुई माँ ने कॉल सेंटर पर मौजूद ऑपरेटर को बताया कि उनकी बेटी को एलर्जी हो रही है और उन्हें तुरंत एपिनेफ्रीन इंजेक्शन की जरूरत है। ऑपरेटर ने उसे शांत रहने और इंजेक्शन ढूंढने के लिए कहा। तभी माँ को एक भयानक एहसास हुआ। उसे भी मधुमक्खियों से उतनी ही गंभीर एलर्जी थी। उसकी अपनी जान भी खतरे में थी और उसकी बेटी को बचाने के लिए उसके पास शायद ही कोई साधन था। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस मुश्किल परिस्थिति में माँ और बेटी का क्या होता है?